तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा पिछले वीडियो में हम गए थे हरियाणा से हरिद्वार और हर की पौड़ी पर, और वहाँ पे हमने स्नान किया था। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे कहाँ हम जा रहे हैं? मनसा देवी के मंदिर। तो यहाँ पे बीच में हम आपको सारी वीडियोस और सारे फुटेज दिखाते हुए चलेंगे। बीच बीच में हम दुकानों पे रुके थे, हमने बीच में लॉकर ख़रीदा, वहाँ पे हमने अपना बैग रखे क्योंकि हमें ऊपर चढ़ाई करनी है तो हम बैग लेके तो जा नहीं सकते। तो 3 घंटे के लिए हमने यहाँ पे एक लॉकर ख़रीदा है और वहाँ पे अपने बैग्स रखे। अब आगे बढ़ रहे हैं मनसा देवी मंदिर की ओर, और वो है पहाड़। और यहाँ पे कम से कम 756 सीढ़ियाँ चढ़नी हमें पड़ेंगी। यहाँ से अगर हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है और खड़ी चढ़ाई भी है उसके अलावा भी, और फिर हम आपको बीच बीच में पौराणिक कथाएं भी हम बताते चलेंगे यहाँ पे कि क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पे मानी जाती हैं और मान्यता है। तो सबसे पहले आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम भारत के आत्मा में किसी भी एक शहर को महसूस किया जा सकता है तो वो कौन सा शहर होगा? मेरे हिसाब से तो वो हरिद्वार है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये वो द्वार है जहाँ इंसान ईश्वर के बीच की दूरी कुछ कदमों की ही रह जाती है। आज हम चलेंगे हर की पौड़ी से मनसा देवी मंदिर की ओर, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे प्रसाद पूछते हुए अब हम आगे चढ़ चुके हैं, और अब हम सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर चुके हैं। और यहीं पर काफ़ी भीड़ भी है। आप श्रद्धालुओं की देख सकते हैं कि काफ़ी कितनी भीड़ आती है। और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो जिसके पास खुले नहीं होते, वहाँ यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं। आप उनको पैसे देंगे, 100 रुपये का आपको 90 रुपये वो देंगे, 10 रुपये वो अपना रखते हैं। तो अब इंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हर मोड़ पर मैं आपको मिलाऊंगा हज़ारों साल पुरानी कहानियों से ऐसे रहस्य जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है। हज़ारों साल पहले देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उद्देश्य क्या था? अमृत प्राप्त करना। लेकिन जब अमृत निकला तब उसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच में भीषण युद्ध हुआ। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया, और उसी संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। और 4 स्थान कौन कौन थे? प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और चौथी जगह जहाँ पर हम आए हुए हैं, हरिद्वार। तो यही कारण है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन कुंभ मेला हरिद्वार में ही किया जाता है। और अधिकतर जो लोग हैं वो गंगा मैया को गंगा नदी कहते हैं। आप अभी भी करोड़ों भारतवासियों के दिल में देखेंगे कि गंगा नदी नहीं, गंगा एक माँ है। कहानी शुरू होती है राजा सागर से। उनके 60,000 पुत्रों का उद्धार सब तभी संभव था जब स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर उतरे। राजा भगीरथ ने हजारों वर्षों तक तपस्या की, परंतु गंगा मैया का प्रभाव इतना तेज़ था कि अगर वो धरती पे गिरती तो धरती फट जाती। इसलिए शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे उन्हें धरती पर छोड़ा। इसीलिए गंगा मैया केवल पानी नहीं, मोक्ष का प्रतीक है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और नई बात बताना चाहता हूँ कि भारत के 7 सबसे पवित्र नगरों में सतपुरी में हरिद्वार भी शामिल है। एक दिलचस्प बात और, वैष्णव इसे हरिद्वार कहते हैं जबकि शिव भक्त इसे हरद्वार कहते हैं, क्योंकि यहीं से केदारनाथ और हिमालय की यात्रा शुरू होती है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे कहाँ? पर्वत की ओर, जहाँ माता मनसा देवी का मंदिर स्थित है। और हम यहाँ पे कदम कदम पर आप देख रहे होंगे श्रद्धालु, बाजार, प्रसाद, बंदर, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे खड़ी चढ़ाई भी है जहाँ पर लोग चढ़ते हैं और अपना आगे का सफ़र तय करते हैं। और यहाँ दूर दूर तक आपको बहुत श्रद्धालु दिखेंगे जो यहाँ पर दूर दूर से मनसा देवी माता के दर्शन करने आते हैं। राधा 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 गाए ये मन, गाए ये मन, जपता हूँ मैं नाम तुम्हारा, करता भजन, हाय दर पे तेरे अब आके खड़ा मैं।
और हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर अध्यात्म और जीवन साथ साथ चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी भी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी आस्था से आते हैं और जिनकी आस्था पूरे सच्चे मन से होती है उनकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। और मनसा देवी का मतलब ही होता है मन से मांगी हुई इच्छा, और जो मन से यहाँ पर आता है और अपनी इच्छा मांग के जाता है उनकी यहाँ पे इच्छा अवश्य पूरी होती है। और यहाँ पे एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं और ये सवाल उठता भी है कि क्या मनसा देवी माँ दुर्गा का ही रूप है? तो उत्तर है हाँ और नहीं भी। कुछ परंपराओं के अनुसार वो भगवान जो शिव जी की शक्ति मानी जाती हैं, जबकि कुछ पुराणों में उनका वर्णन ऋषि कश्यप की मानस पुत्री के रूप में मिलता है, इसलिए इनको मनसा देवी कहा जाता है। तो हम आपको साथ ही साथ ये भी यहाँ के नज़ारे दिखा रहे हैं कि कितने प्यारे प्यारे व्यू यहाँ पे दिख सकते हैं। आपको पूरा हरिद्वार दिखेगा यहाँ पे। हम हिंदी में थोड़ा लोग बोलें तो इसको उड़न तस्तरी या उड़न खटोला भी बोल सकते हैं, जो रोप से अटैच होती है और नीचे से जिसके पैर में ज़्यादा दिक्कत होती है, बुज़ुर्ग लोग इस पर आराम से बैठ के सीधा मनसा देवी के मंदिर के पास में उतरते हैं और आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे बंदर हैं जो यहाँ पे आराम से पेड़ों पर बैठे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर बंदर बैठे हुए हैं। अब आपको मैं ये भी बताता हूँ कि यहाँ पे ऐसा भी माना जाता है कि सच्चे मन से की गई हुई प्रार्थना जो मांगी जाती है वो यहाँ पर आने से ज़रूर पूरी होती है। और यहाँ पे काफ़ी लोगों के रिव्यू भी मेरे को मिले हैं। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है जो रास्ते में आते जाते श्रद्धालु हैं उनसे, जो पहले आ चुके हैं, उन्होंने अपनी मन्नत मांगी थी और धागा बांध के गए थे, तो वो लोग यहाँ पे अपनी मन्नत पूरी हो जाने के बाद अपना धागा खोलने भी आते हैं। तो अब आगे हम चलते हैं। चढ़ते चढ़ते इतना पसीना हो गया कि पूछिए मत, हालत ख़राब हो गई है, बट आए हैं तो अवश्य पूरा सफ़र तय तो करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा हरिद्वार दिख रहा है, हर की पौड़ी दिख रही है, गंगा मैया दिख रही है यहाँ से। जी ले ये पल मस्ती में आसमां के तले, रंग यारों के संग अनजान। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मनसा देवी माता के मंदिर के द्वार पर। अब हम अंदर माथा टेक के अब अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है। इस समय जून का समय हो रहा है और लगभग सबकी छुट्टियाँ पड़ी रहती हैं, तो भीड़ तो होगी ही। और हम भी साथ में आए हैं घूमने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है श्रद्धालुओं की। और आगे काफ़ी लंबी लाइन हमें भी और चलनी पड़ेगी। अभी यहाँ से हम देख रहे हैं बहुत लंबी लाइन है आगे तक। कोई बात नहीं, अब आए हैं तो माता के दर्शन करके तो अवश्य जाएंगे। और जैसे जैसे आप पैदल पैदल ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हरिद्वार आपके सामने खुलता जाता है। गंगा के घाट, मंदिर और दूर दूर हिमालय, बहुत सारी चीज़ें। और अगर कोई बुज़ुर्ग है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जिनके पैरों में ज़्यादा दर्द रहता है या फिर जो नहीं चढ़ पाता पर जाना चाहता है, तो रोप पे भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो भी आ सकता है।
यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने श्रद्धालुओं की भीड़ है, लंबी लंबी लाइनें हैं। आपको काफ़ी लंबी लाइन लगनी पड़ती है और काफ़ी समय इसमें व्यतीत करना पड़ता है, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। और साथ ही साथ यह हरिद्वार के 3 प्रमुख सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है मनसा देवी माता का मंदिर। यहाँ मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है, लेकिन शायद इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति इच्छा पूरी करना नहीं बल्कि मन को शांति प्रदान करना है, जिससे इंसान या कहे मनुष्य जिसके मन को शांति मिलती है यहाँ पर आने से। जैसे यहाँ कहा जाता है कि यहाँ धागा बांधने से इच्छा पूर्ति होती है, तो मैंने भी एक धागा बांधा है और यहाँ पे हम करते हैं हमारा आज का सफ़र समाप्त, क्योंकि यहाँ पे हमने माता के दर्शन कर लिए हैं। अब हम वापस पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा हमारा आप लोगों के साथ, तो ऐसे बने रहिए। आगे भी आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगी। आगे हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं वो भी आपको मैं अभी बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, जिससे आपको आभास हो कि हम आगे कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। अब इसके बाद हम ऋषिकेश जाएंगे। ऋषिकेश से हम वहाँ जाएंगे लक्ष्मण झूला और उनकी झूला, और साथ राम सेतु पर, राम सेतु नहीं राम झूला। और फिर हम यहाँ पे ये भी ज़रूर कहा जाता है कि अगर आप हरिद्वार आए हैं और ऋषिकेश जा रहे हैं और अगर आपने नीलकंठ की चढ़ाई नहीं चढ़ी तो फिर आपका सफ़र अधूरा रह गया, ऐसा कहा जाता है। तो हम नीलकंठ भी जाएंगे और आगे की वीडियोस के लिए बने रहिए। तो चलिए चलते हैं। और आज हमने सिर्फ कुछ किलोमीटर की यात्रा ही नहीं की, हमने हजारों वर्षों की सभ्यता, आस्था, इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच चलकर देखा। हर की पौड़ी से लेकर मनसा देवी तक हर कदम एक नई कहानी थी, हर घंटी में एक प्रार्थना थी और हर एक की हजारों का इतिहास बह रहा था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे लंगूर एकदम आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्यटक और काफ़ी श्रद्धालु आते हैं जो इन्हें खाने पीने को सामान देते हैं और ये काफ़ी सरल भाव उनका दिया चीज़ लेते हैं। और यहाँ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और चैनल पे कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।